चलिए स्टूडेंट, हम कविता 10वीं जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नीति वचन। इसमें हम जो बड़े बड़े महान संत हैं, कवि हैं, उनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि इसमें कबीर ने कहा गया है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा भी मन शांत रहे और हम दूसरों के मन को भी शांत कर सकें, ठीक है, और अच्छा जीवन जो है खुद भी व्यतीत करें और लोग भी जो है अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। काले करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। इसमें कवि ने कहा है कि हमें आज का काम है वो कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम हमें आज करना है वो केवल आज ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए, ठीक है। तो हमें किसी भी काम को सही समय पर सही वक्त पर करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें कवि ने कहा है कि यानी कि कोई भी इंसान है उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। बड़े होने से ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ से लोगों को लाभ कितना पहुंच रहा है, किसी भी चीज़ का महत्व कितना है, ठीक है। ब्रज काबू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, ठीक है। इसमें कवि ने कहा है कि क्या होगा अगर जो पेड़ है उसमें उसके फलों से लोगों की भूख ना मिटे, ठीक है, या फिर उसमें फल ना लगे, और नदी है अगर उसमें पानी ना हो, ठीक है। यानी कि इसमें कवि ने कहा गया परमारथ मीन्स परोपकार के कारण साधु क्या कर देता है, अपने शरीर को भी धर देता है। यानी कि अपने मन में हमको कभी भी परोपकार नहीं रखना चाहिए। परोपकार की भावना से सदा सबको दूर रहना चाहिए। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, मुँह खाल की श्वास सो सार भस्म हवे जाए। इसमें कबीर ने कहा है कि हमें किसी भी दुर्बल व्यक्ति को कभी भी सताना नहीं चाहिए, किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा बोलना चाहिए। दूसरे हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रूठी सुजन मनाइए जो रूठी सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इसमें कवि ने कहा है रहीम जी ने कि जो व्यक्ति एक बार रूठ गया है, अगर वो एक बार भी नहीं मानता है तो हमें उसे बार बार मनाना चाहिए, उसको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी काम को करने की बार बार कोशिश करेंगे तो वो सफल आखिर में हो ही जाता है, ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, ठीक है। इसमें कवि ने रहीम जी ने कहा है कि रहीम की जो प्रकृति है बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत ज़्यादा ऊंची है, उसका जो बुरे लोग हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो रहीम जी यही कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति को हमेशा ऊंची रखो ताकि बुरे लोग भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मकबूल, ठीक है। इसमें रहीम जी ने कहा है कि हमें ना तो बड़े बोल बोलने चाहिए, ना ही बड़ी बड़ी अपनी बड़ाइयाँ करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सबका मोल एक जैसा ही होता है, चाहे वो हीरा हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, सबका एक ही मोल रहता है, ठीक है। यानी कि अपनी ना तो ज़्यादा बड़ाई करनी चाहिए, ना ही अपने बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए, ऐसा इसमें रहीम जी ने कहा है। जे करीब सो हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण में तई जोग, ठीक है। इसमें रहीम जी ने कहा है कि बड़े लोग तो केवल वही होते हैं जो केवल गरीबों के हित के बारे में सोचे, ठीक है, जो केवल गरीबों की ही मदद करे, जैसे कि कृष्ण ने मदद की थी किसकी, सुदामा की, ठीक है। उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए, उसका घर बनवाया, ठीक है, और उसका अच्छे से महल बनवाया, अच्छी सेना दी उसको, ठीक है। तो बड़े लोग वही होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा इसने रहीम जी ने कहा है। नेक्स्ट हम तुलसी जी के दोहे पढ़ेंगे। दया धर्म का मूल है पाप मूलन अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण, ठीक है। यानी कि दया हमें, यानी कि किसी भी चीज़ का, यानी कि आप कोई गलत चीज़ करते हो, ठीक है, आपके मन में अगर परोपकार है तो उसका कोई भी मूल नहीं है, मूल केवल दया धर्म का होता है, पाप का कोई मूल नहीं होता, पाप का केवल
पाप तो एक क्या है, अभिमान है। ठीक है। और हमें केवल लोगों पर तभी दया नहीं दिखानी चाहिए जब वो किसी मुसीबत में हो। ठीक है, हमें वैसे भी लोगों पर हमेशा दया भावना रखनी चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर लोगों के मन में स्नेह ना हो, उनकी आंखों में स्नेह मीन्स प्यार, उनकी आंखों में प्यार ना हो। ठीक है, जहाँ स्नेह रूपी वर्षा ना बहती हो। ठीक है, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें केवल वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर लोगों के मन में प्रेम हो। ठीक है, तुलसीदास जी वहाँ जाने की प्रेरणा नहीं देते, वहाँ जाने की शिक्षा नहीं देती। तो आपको ये पोएम 10 रीड करनी है।